नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया और लास्ट डेट भी फाइनली खत्म हो गई है और रिकॉर्ड तोड़ जो है वो रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आप सभी को पता ही है, नियर अराउंड 20 लाख के करीब जो है वो फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। हालांकि 20 लाख पूरे जो है वो नहीं होंगे, कई बच्चों ने जो है वो पहले फॉर्म में गलतियां करी, उन्होंने दोबारा भरा। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने केवल एसबीआई के नाम से फॉर्म भरा है। तो आपका कंपटीशन इतना हाई तो नहीं होगा, लेकिन कंपटीशन हाई होगा इस बार, जान लीजिएगा। इसका कारण दो है। एक तो नोटिफिकेशंस के नंबर जो है वो, वैकेंसीज के नंबर काफी ज्यादा हैं और बच्चों में कुछ उत्साह। देखिए, इस बार जो बैंकिंग के प्योर जो है वो एस्पायरेंट्स हैं वो तो भर ही रहे हैं। एसएससी के बच्चों ने भी भरा है। कोई और जो अदर स्टेट्स की जो है वो कैटेगरी के एग्जाम्स जो है वो दे रहे हैं, वो भी एसबीआई का जो है वो फॉर्म भर रहे हैं। तो जिनका बेसिक फंडामेंटल जो है वो स्ट्रांग है, उनके लिए यहाँ पे फाइट जो है वो होने वाली है, क्योंकि कंपटीशन है भाई। देखिए, कंपटीशन की डिफिनेशन क्या होती है? अगर मान लीजिए 100 वैकेंसी है और 100 फॉर्म भरे गए हैं, तो चांसेस हायर होते हैं कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 100 वैकेंसीज पे अगर 1000 फॉर्म भरे जाएं, तो भाई कंपटीशन हाई होता है। और कंपटीशन जब हाई होता है तो उसका जो है वो मतलब क्या है कि देखिए, पेपर का पैटर्न जो कि क्लैरिकल लेवल है, अगर आसान होगा तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस होंगे। अगर पेपर मॉडरेट होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस की जाएगी। यानी हर लेवल पे आपको एक स्टेप अप रह के जो है वो इस बार जो है वो तैयारी करनी होगी। अब देखिए, फॉर्म जो है वो हमने भर लिए हैं। आपने जब नोटिफिकेशन देखा होगा तो नोटिफिकेशन में जो प्री और मेंस की डेट दी गई थी, उसका आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका जो प्रीलिम्स दिया गया था वो नियर फरवरी 2025 में बोला गया था, और जो मेंस दिया गया था वो मार्च अप्रैल में जो है वो बोला गया था। अभी मैंने इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा पता किया है कि एग्जैक्ट जो है वो डेट क्या हो सकती है। तो एक जो एक्सपेक्टेड डेट जो है वो डेट एसबीआई क्लर्क की हो सकती है, वो 22 फरवरी से लेके 1 मार्च तक जो है वो चलेगी। आपको याद होगा, लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था 5 जनवरी को हुआ था, 6 जनवरी को हुआ था और 11 जनवरी को हुआ था, जबकि उस टाइम पे वैकेंसीज जो है वो आज की तुलना में कम थी। तो इस बार भी हम ये उम्मीद करेंगे कि लगभग 2 से 3 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है। 22 फरवरी से लेके 1 मार्च तक आपका एग्जाम चल सकता है प्री का। और जो मेंस का एग्जाम है वो नियर 10 अप्रैल में आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो इस डेट को आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स करके रखिए कि इसके अकॉर्डिंग मुझे तैयारी करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने नोटिफिकेशन आने के बाद जो है वो रेगुलर रूटीन में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको कुछ रूल बताए थे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी उस रूल को फॉलो जो है वो कर रहे होंगे। एक बार मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या आप इन सभी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो जरूर बताइएगा। क्या आपका डेली रूटीन स्ट्रिक्ट है? यस और नो। जब मैं स्ट्रिक्ट की बात करता हूं, इसका मतलब यह है कि क्या आपने फिलहाल सारी प्रायोरिटीज को साइडलाइन करके अपनी मेन प्रायोरिटी एसबीआई क्लर्क रखी है कि हाँ भाई, मुझे स्टडी पे फोकस करना है, एसबीआई क्लर्क मेरी प्योर प्रायोरिटी है, मुझे दुनिया के सारे काम छोड़ के रिवीजन और प्रैक्टिस में फोकस करना है? मुझे कमेंट सेक्शन में सभी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी के सामने यस टिक कर जो है वो टिक करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर, मैं सभी चीजों को फॉलो कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग के अंदर 35/35 लाना बड़ी बात नहीं है एसबीआई क्लर्क के अंदर। और पजल का वेटेज मैंने आपको बताया कि एग्जाम्स में 24 से 25 नंबर तक का वेटेज हमने देखा है। मतलब अगर आप ओवरऑल पैटर्न देखें तो लगभग 70% के करीब आपका पजल का वेटेज है। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर मान लीजिए रीजनिंग का होता, तो 70 से 75 नंबर केवल और केवल आपकी पजल आती। अच्छा, पजल का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है। डेली हम लोग सेम चैनल पे 12 बजे जो है वो लाइव जो है वो पजल कर रहे होते हैं, जहां पे मैं डेली आपको 10 से 12 पजल की प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। 10 से 12 पजल में हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर आप बिगिनर हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आराम से उस सेशन में सीखिए। अगर आप मिडिल लेवल पे हैं तो आप स्पीड में काम करिए। और अगर आपने बेसिक रिवीजन कर लिया है तो आप जो है वो प्रॉपर रैंक बनाने पे फोकस करें, क्योंकि एट द एंड स्पीड का गेम है प्रीलिम्स, और स्पीड आपको आनी ही चाहिए। इसका कोई दूसरा तर्क नहीं भाई। स्पीड आपकी नहीं होगी, आप गेम में पिछड़ जाएंगे। आप मेक श्योर करें कि आपकी पजल में स्पीड हो, और स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम लोग डेली जो है वो 12 बजे पजल स्पेशल शो जो है वो कर रहे हैं। इस चैनल के लाइव सेक्शन में आपको पजल स्पेशल शो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सेक्शनल मॉक लगातार देना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए सेक्शनल मॉक किसी रामबाण से कम नहीं है। अगर आपने लेट सपोज सिलॉक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, आप मेक श्योर करें कि आप सेक्शनल मॉक देके ये देखें कि आपके सिलॉक के कितने कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, और आप उसको टाइम बाउंडेड जो है वो मैनर में कितना
कितना बेहतर कर पा रहे हैं, ये आपको जरूर यहां पे देखना होगा। ठीक है भाई, इसके बाद एक्यूरेसी पे आपको फोकस, देखिए जनरली चूंकि क्लर्क है तो हम ये कहते हैं कि आपको स्पीड में फोकस करना है, जो कि करना भी चाहिए, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप मेक श्योर करें कि पहले आपकी एक्यूरेसी स्ट्रांग हो। अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है तो आप यकीन माने कि आपकी स्पीड जो है वो बन जाएगी। तो पहला फोकस एक्यूरेसी पे आपको रखना है। इसके बाद हमेशा जब आप मॉक दे रहे हैं, अगर आप कंप्लीट मॉक दे रहे हैं, ऑलवेज जो है वो मिसलेनियस पैटर्न से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, कभी भी आप पजल से शुरू मत करिए, पहले सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड, इनको कंप्लीट करने के बाद ही आप जो है वो पजल पे जाइए। साइकोलॉजिकल इसका आंसर होता है, क्योंकि मान लीजिए आप पजल को ट्राई किए, पजल नहीं बनी, आपके दिमाग में आएगा 20 मिनट का टाइम है मेरे पास, 3 से 4 मिनट मेरे बर्बाद हो गए, अब मुझे बचे 16 मिनट में जो है वो 35 क्वेश्चन करने हैं, तो आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। इससे अच्छा आप वो क्वेश्चन जिसमें आप श्योर हैं कि आपसे बन रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और फिर जब आप एक आध पजल अगर मिस भी कर देते हैं तो भी आपके दिमाग में रहता है कि यार चलो 20, 25, 28 नंबर मेरे बन गए हैं, मुझे कोई ज्यादा टेंशन नहीं है ना। तो साइकी आपकी खराब ना हो, इसलिए हमेशा मिसलेनियस पैटर्न से आप शुरुआत करें। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो है इसका भी फॉर्मेट समझ लीजिए। अगर आप रिवीजन के फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप रिवाइज कर रहे हैं, तो कोशिश करें आप डेली एक प्रीलिम्स का मॉक दें। अगर आप टॉपिक्स को अभी कंप्लीट कर रहे हैं और लगभग फाइनल स्टेज में है, ऑल्टरनेट वे में आप मॉक दीजिए। और अगर आप बिगनर हैं, हफ्ते में 3 मॉक आप डिसाइड करिए कि आपको कंप्लीट मॉक जो है वो जरूर देना है। ठीक है भाई, और लास्ट नॉट द लीस्ट, स्पीड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड मैथ्स जो है वो मैथ्स में काफी ना केवल आपके प्रीलिम्स में काम आएगी, मेंस में भी कैलकुलेशन काफी काम आने वाला है। तो ये सारे पॉइंटर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप इन्हें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो लोग बिगनर हैं, जो लोग बिल्कुल बेसिक से जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं, जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि सर अगर मैं आज से पढ़ूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, द आंसर इज यस, लेकिन आपको थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। हमने एसबीआई क्लर्क का एक कंप्लीट डेडिकेटेड टारगेटेड बैच लॉन्च किया है, और इस बैच में हम मेक श्योर कर रहे हैं कि वो मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट जो एसबीआई क्लर्क में आपका पूछा जाएगा, पूछे जाने की उम्मीद है या पहले आ चुका है, उन सभी मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट को हम इस एसबीआई क्लर्क के क्रैश कोर्स में प्रॉपर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर अभी अगले 1.5 महीने के अंदर क्या मैं स्ट्रेटेजी को फॉलो करके क्या मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, द आंसर इज यस। आप इस बैच के बताए गए डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, आपको यहां पे रेगुलर टास्क पूरे करने पड़ेंगे, आपको रेगुलर होमवर्क को पूरे करने पड़ेंगे, और पूरी ईमानदारी से आपको विद इन अ डे सारे टास्क अगर आप जो है वो अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, आपकी हायर एक्यूरेसी है कि आप जो है वो अच्छा स्कोर जो है वो एसबीआई क्लर्क के अंदर प्रॉपर कर सकते हैं। तो ये आपका टारगेटेड डेडिकेटेड बैच एसबीआई क्लर्क का हमने लेटेस्ट लॉन्च किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा एसबीआई पीओ का भी एक लेटेस्ट टारगेटेड बैच है। आपको पता है इस बार एसबीआई पीओ में भी काफी चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये कंप्लीट जो है वो टारगेटेड बैच एसबीआई पीओ को फोकस करके भी बनाया है। आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। अच्छा, फिलहाल ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। इंडिविजुअल आप अगर एसबीआई क्लर्क का बैच लेंगे ये आपको 1199 रुपए, और अगर आप जो है एसबीआई पीओ का लेंगे ये 1299 रुपए मिल जाएगा। इसमें भी आपको 200 रुपए का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा अगर आप न्यू ईयर कोड यूज करेंगे, और साथ में आपको टेस्ट पास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। या तो आप इसको इंडिविजुअल जो है वो अवेल करिए, या फिर आप बैंक महापैक के थ्रू जो है वो इन बैचेस को अवेल कर सकते हैं। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब के सब आपको बैंक महापैक के अंदर अगले 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। 1 साल की फीस इसकी केवल और केवल 2399 है, 6 महीने 2000 रुपए, और अगर आप 2 साल अवेल करते हैं तो आपको 3599 रुपए में कंप्लीट ये पैकेज मिल रहा है। अवेल करके आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।